देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। लेकिन डॉक्टर्स के अलावा नर्स, दूसरे मेडिकल स्टाफ, सरकारी विभागों में काम करने वाले, वाटर सप्लाई देने वाले, ऐसे कई विभाग के लोग बॉर्डर सील होने के कारण एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पाएंगे और हर किसी के लिए कामकाज वाले क्षेत्र के आसपास ही रह पाना मुमकिन नहीं होगा और मुंबई में तो बिल्कुल नहीं। फिक्र यह है कि बड़े शहरों के आसपास बसे सैटेलाइट सिटी क्या सिर्फ सुख के साथ ही है, दुख के नहीं? तो जवाब यह है कि जब सैटेलाइट शहरों में जो लोग रहते हैं उनकी देखभाल प्रशासन की जवाबदेही है और यह समझ भी आती है, लेकिन जिस शहर की वजह से इन शहरों का वजूद है उससे दूरी बढ़ाना शरीर से नाभि काटने जैसा है, खासकर कोरोना जैसे आपदा काल में। और NCR एक्ट भी यही कहता है कि हमेशा सभी शहरों को सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए और फिक्र यही है कि यह करार टूटता क्यों दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं रेड अलर्ट की ओर। कोरोना की एक डराने वाली खबर आ रही है। न्यूयॉर्क की एक रिपोर्ट बता रही है कि कोरोना घर में भी घुस रहा है। अब तक यही माना जा रहा है कि लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटीन से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। इसीलिए सरकारें आपसे कह रही थी कि आप घर में ही रहें ताकि कोरोना की चेन तोड़ी जा सके। लेकिन अब न्यूयॉर्क सिटी से बहुत डराने वाली खबर आई है जो बता रही है कि अस्पताल जाने वालों में सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो अपने घर पर बैठे थे। देखिए आखिर ये हुआ कैसे। इस वक्त दुनिया में अमेरिका कोरोना का एपिसेंटर है और अमेरिका में न्यूयॉर्क कोरोना का गढ़ है, जहां अमेरिका के कुल संक्रमितों और मौत के करीब 1/3 मामले रिपोर्ट हुए हैं। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूओमो का कहना है कि न्यूयॉर्क के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, घरों में रहे, लेकिन फिर भी 600 से 1000 नए केस हर दिन सामने आ रहे हैं। सवाल यह है कि संक्रमण का स्रोत कहां है? तो जांच में पता चला है कि नए मरीजों में 66% लोग ऐसे थे जो अपने घरों से बाहर नहीं निकले थे। मतलब 1000 में 660 मरीज अपने घर में सेल्फ क्वारंटाइन में थे, लेकिन फिर उनको भी संक्रमण हुआ। रेड अलर्ट यह है कि यह जानकारी अब तक कोरोना संक्रमण के बारे में जो आम मान्यता थी उसको पूरी तरह उलट देती है। अब तक यही माना जा रहा था कि कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन और फिजिकल डिस्टेंसिंग से बढ़िया कोई विकल्प नहीं है। अब इस पर शायद दोबारा विचार करने की जरूरत है। मुंबई के सायन अस्पताल से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 125 कोरोना के पेशेंट भर्ती हैं। उसी अस्पताल के अंदर से जो वीडियो सामने आया है उसने सनसनी मचा दी है। वीडियो में दिख रहा है कि अस्पताल के वार्ड में कोरोना संक्रमण से मारे गए लोगों के शवों के बीच ही बाकी मरीजों का इलाज चल रहा था और इस बीच लोगों की आवाजाही भी जारी थी, वो भी किसी सावधानी के बिना। रेड अलर्ट है कि जैसा हमने आपको कल बताया, यह दिखाता है कि मुंबई में जहां 10,500 से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं, वहां अस्पतालों में हालात शायद काबू से बाहर हैं। घर लौटने के लिए बेसब्र मजदूरों को सरकार से राहत भरी खबर मिली। लॉकडाउन के 40 दिन बीतने के बाद मजदूरों को बताया गया है कि अब वो अपने घर जा सकते हैं। सरकार ने ट्रेन भी चलाई, लेकिन मजदूरों की आवाजाही इतनी आसान नहीं है। पूरे देश में 1 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं और अब तक 15,000 से भी कम मजदूरों को यह सुविधा मिली है। मजदूरों के सामने बड़ी फिक्र यह है कि आखिर उनका नंबर कब आएगा, वो कब घर लौटेंगे। इसीलिए एक बार फिर मजदूर उसी तरह सड़क पर निकल पड़े हैं जैसे 25 मार्च के बाद निकले थे। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके जहन में लॉकडाउन पार्ट 1 के ऐलान के बाद सड़कों पर दिखने वाला दृश्य फिर से घूमेगा। लेकिन ये सभी तस्वीरें ताजा हैं, वो भी उस वक्त की जब प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने ट्रेन और राज्य सरकारों ने स्पेशल बस चलाई है। लेकिन इन मजदूरों की मजबूरी है जो ये फिर से एक बार सड़क पर पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने निकल पड़े हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसकी तह तक भी हम जाएंगे, लेकिन पहले मानवीय पहलू से इस मजबूरी को समझिए। तपती दोपहर में सड़क पर पैदल सफर करते मजदूरों की यह तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। इन्हें अभी सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना है क्योंकि लॉकडाउन के कारण इनके पास राशन खत्म हो चुका है।
काम न मिलने पर पैसे भी खत्म हो गए और अब तक बंधा सब्र का बांध भी टूट गया। वहाँ पे मर जाते तो वैसे ही फेंक देता गटर में, कहीं भी फेंक देता, लेकिन अपने घर पे मरेंगे तो थोड़ा बहुत। कौन है परिवार में? परिवार में मेरा मम्मी पापा बीवी बच्चे सब है। क्या करते सर, वहाँ बैठे और रोटी पानी कुछ नहीं व्यवस्था था, जब तक काम चला तब तक था। रास्ते में 2-3 बार तो पुलिस वाले ने दिए खाना, ठीक है, और जो लंगर लगा रखे वो लोग के साथ में खाना खाए। प्रवासी मजदूरों की ये तस्वीर महाराष्ट्र के ठाणे की है। यहाँ से मजदूर यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के ही दूसरे शहरों तक पैदल सफर तय कर रहे हैं। परेशानी ये है कि सरकार ने साधन तो दिए, लेकिन पुलिस और मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के लिए इन्हें इस कंगाल हाल में भी भटकना पड़ रहा है। इसलिए मजदूर बीवी बच्चों समेत 1600 किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े। व्यवस्था बनाने वाले सरकारी और प्रशासनिक तंत्र से जब विश्वास उठता है तो ऐसी ही तस्वीर नजर आती है जैसे इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिख रही है। सैकड़ों मजदूर अपने मूल राज्य पैदल लौटते दिखे। 15 दिन पहले तेलंगाना के हैदराबाद से निकले इन मजदूरों में से कुछ का ठिकाना यूपी का गोरखपुर है तो कुछ का बिहार। हैदराबाद से कितने दिन से चल रहे हो? 15 दिन से। 15 दिन से? हाँ। क्यों, कोई रास्ता साधन नहीं मिला क्या? रास्ता साधन मिलती लेकिन कोई बैठाता नहीं। हैदराबाद से। आप भी हैदराबाद से हैं? क्या करते हैं हैदराबाद में? सेटरिंग का काम करते थे। रूम वाला निकाल रहे थे रूम से। अच्छा। खाने पीने की तकलीफ थी। कोई पैदल सैकड़ों किलोमीटर का सफर कर रहा है तो कोई साइकिल पर लौट रहा है। तस्वीर यूपी के चित्रकूट जिले की है। इन भूखे और मजबूर मजदूरों में से कुछ मुंबई, पुणे, कुछ सूरत और कुछ बेंगलुरु से आए हैं और इनका घर अब भी दूर है। चित्रकूट में इस यात्रा का पड़ाव 22वें दिन का है। बिहार की सड़कों पर भी ऐसा ही मंजर है और ये तस्वीर सासाराम जिले की है। हाथ और कंधे पर टंगे बैग, चेहरे पर निराशा, हताशा और टूटे हुए सब्र की खींच। ये सभी बनारस से पैदल ही पश्चिम बंगाल और राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए पैदल निकले। रोजी रोटी का संकट और भूख हर इंसान को अपने घर की याद दिलाती है। यूपी के प्रतापगढ़ में दिखने वाले प्रवासी मजदूरों के साथ भी यही हुआ। ट्रांसपोर्टेशन बंद है, कुछ सुविधा सरकार ने दी है लेकिन इन्हें नहीं मिली, इसलिए कोई पैदल, कोई साइकिल पर और कुछ मोटर बाइक के जरिए मुंबई के भिवंडी से अपने घर की तरफ रवाना हो गए। अब महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सोचेंगे कि अगर सरकार ने साधन मुहैया कराया है तो फिर इतनी बड़ी तादाद में मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर क्यों हुए। ये वो मजदूर हैं जिनमें से कई को यूपी और बिहार तक का सफर ऐसे ही तय करना है। एक और तस्वीर यूपी के ही गोंडा जिले की है। यहाँ सड़कों पर दिखने वाले तमाम मजदूर बिहार के हैं। सिर पर सामान की गठरी और पेट खाली, अपने घर पैदल ही चल रही हैं क्योंकि ना तो इन्हें अब सरकार पर विश्वास है, न ही प्रशासन पर। इनका दर्द ये भी है कि बिहार की सरकार ने उनकी सुध तक नहीं ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।